हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसी तरह आज का जो प्रैक्टिस सेट है हम इसमें कुछ और चुनिंदा जो एसएससी जीडी में द्वारा बार बार रिपीट होती टाइप्स हैं उनको हम लेकर हाजिर हुए हैं। आप जैसे कि आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था कि आपका जो लेक्चर होगा और प्रैक्टिस सेट चलेगा ये आपका प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपका ये प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में वो फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से हम आपको सिखाएंगे कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कि आपको ट्रिक से कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम आप अपना जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, हमें जो हमें दिया गया है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम इसे रो वाइज सॉल्व करें, ठीक है, इसे रो वाइज सॉल्व करें, ठीक है, तो 156 कैसे आ सकता है, 156 कैसे आ सकता है। ठीक है, 156 बहुत बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी रकम नहीं है, यानी कि इन 12 और अगर 13 को हम गुना कर दें तो ठीक है 156 लाए जा सकते हैं। ठीक है, लाए जा सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को गुना कर दिया तो 156 आ जाएगा। अब मैंने पहचाना कैसे कि 156 आ जाएगा और 12 13 को गुना करके देखो, अगर हम इनके यूनिट डिजिट गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इससे मैंने पता लगा लिया कि 156 और 12 और 13 को गुना करने से आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने अप्रोच लगाई और हमारा जो है 156 आ गया 12 और 13 को गुना करने से। ठीक, गुना करने में कैसे कर सकते हैं, देखो पहले 12, ठीक है, और जो 13 है इसे हमें तोड़ सकता हूँ ना, 10 प्लस, ठीक है, 13 ऐसे। ठीक है, ये पहले तो मैंने 10 से इसको गुना किया तो कितना आया 120 प्लस। ठीक है, अब बचा कितना, ठीक है, अब मैंने 12 को गुना कर दूंगा 3 से, तो 12 3 कितना होगा 36। अब इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा 156। ऐसे मैंने इसको गुना हम आसानी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। देखो, अगर हम क्या करें, इसी कंसेप्ट को लगाएं, ठीक है, हम इसी कंसेप्ट को लगाएं 14। अब हम ऑप्शन लेते हैं, 14 को गुना करते हैं, ठीक है, उसने लिखा है पहली ऑप्शन 11, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 11। अगर हम इसे 10 से गुना करेंगे तो 140, ठीक है, और एक से गुना करेंगे तो आ जाएगा 14। अब ऐसे हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाए 154। ठीक है, 154 आ जाएगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए वाला जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, 154 आ गया तो हमारा ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते थे, अगर हमें 15 और 13 को गुना करना होता तो हम इसे कैसे गुना करते, तो हम पहले क्या लिखते, 15 को, ठीक है, हम गुना करते 10 प्लस इसे 13 को ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम 15 को 10 से गुना करते तो आ जाएगा 150। ठीक है, अब 15 को हम 3 से गुना करते तो 15 3 कितना होता है 45। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाता, तो ये हमारे पास आ जाता है 195। कितना आ जाता है 195। ऐसे हम इस सम को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पर। देखो, इसमें ये है जो हमारे पास सम है, ये है हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये डायरेक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्शन वाले जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें डायरेक्शन
में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, इधर होती है वेस्ट और इधर होती है ईस्ट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं उत्तर, इसे हम बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं हम पूरब, ठीक है। तो इसे इसे बोलते हैं इसे हम बोलते हैं दक्कन। कौन सा बोलते हैं, दक्कन। इसे हम दक्कन बोलते हैं, कौन सा, दक्कन। इसे हम बोलते हैं पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। और इसे हम बोलते हैं पूरब, ठीक है। ये हमारा होता है उत्तर, ठीक है। ये हमारा होता है रेड वाला जो है, ये हमारा होता है दक्कन, ठीक है। रेड वाला हमारा होता है दक्कन। और जो ग्रीन वाला है ये हमारा होता है पश्चिम। और जो हम ब्लू वाला लिखते हैं ये हमारा होता है कौन सा, ये हमारा होता है पूर्व, ठीक है। और जो वाइट वाला है ये हमारा होता है उत्तर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, अगर हम यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, इन दोनों को मिला के, ठीक है। उत्तर ठीक है, उत्तर और पश्चिम को मिलाकर हमारा हो जाएगा कौन सा, उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, किसे हम नॉर्थ वेस्ट। और इसी से इधर से हम ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इधर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, जिसे हमें कहते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। कौन सा, दक्षिण पूर्व। और इसे हम ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये वाला हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा, दक्षिण, ये वाला हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, ठीक है, कि ये शहर के बाजार जेड़ा शहर बाजार के 250 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में, ठीक है। कौन, शहर बाजार के जो शहर है, ठीक है, जो शहर है इसे हम शहर कह लेते हैं, ठीक है। जो है उत्तर पश्चिम में है कितना किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, ठीक, 2.5 किलोमीटर। कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, कितना, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारा, ठीक है, शहर बाजार के, ठीक है, 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पर कौन सा है, हमारा बाजार है, ठीक है, ठीक है। शहर है यहाँ पे हमारा कौन है, क्या है, शहर, क्या है, शायर, ठीक है। शहर है यहाँ पे हमारा, ठीक है, ठीक है। कितने किलोमीटर बाजार के, 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। इसी तरह जो स्कूल है बाजार के 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, स्कूल है। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा स्कूल है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा स्कूल है, ठीक है, क्या है, स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्कूल है। अब उसने क्या पूछा है, शहर स्कूल से, जड़ा शहर है स्कूल से, ठीक है। पहले क्या आया इसमें, हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमें पूछा किससे, स्कूल पूछा ना, तो स्कूल शहर से किस दिशा में, तो स्कूल किस शहर से किस दिशा में, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, इस दिशा को हम कहते हैं साउथ, जिसे हमें कहते हैं दक्कन, ठीक है। हिंदी में हम दक्कन कहते हैं, इंग्लिश में साउथ। ये हमारा सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, साउथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि कैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखो ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या है कि, ठीक है, 53, ठीक है, 53 और 53 को हम डिवाइड करें किससे, 31 से, किससे, 31 से, तो कितना आता है, 2, ठीक है। तो उसने दिया है कि 2 इसके बराबर है 2, ठीक है। अगर हम 45 को, ठीक है, 45 को, ठीक है, डिवाइड करें किससे, 27 से, तो हमारे पास आता है 1, ठीक है। अगर हम 60, ठीक है, 69 को, ठीक है, 69 को,
ठीक है, डिवाइड करें किससे डिवाइड करें 32 से, तो हमारे पास कितना होता है, तो ये हमारे पास आता है 3। कितना होता है 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हम स्तंभ में को डिवाइड करें किससे 26 से, हमारे किचन पास कितना आ जाएगा। ठीक है, इस सम में हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से इस सम को ध्यान से देखें, अगर हम क्या करें, ठीक है, 53 को जोड़ दें। ठीक है, 53 को जोड़ दें। ठीक है, अगर हम क्या करें, पहले जो है इसमें देखें ध्यान से, अगर हम 5, ठीक है, इसे लिखा गया है ऐसे। ठीक है, प्लस 31। ठीक है, सॉरी, डिवाइड 31। अगर हम क्या करें 5 और 8 को जोड़ दें, 5 और 3 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और ठीक है, और इसे हम डिवाइड, ठीक है, और हम 3 और 1 को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 4। अब हम इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो इससे लॉजिक से हम इस ऐसे हमारे पास 2 आया। ठीक है, इस लॉजिक से हमारे पास ऐसे 2 आया। ठीक है, इसी लॉजिक को हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि ये लॉजिक वैलिड है या नहीं। ठीक है, इसको हम इसमें लगाते हैं, इसमें लगा कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा के देखते हैं, अगर हम 45, ठीक है, को डिवाइड किससे किया गया 27 से, है ना, तो अगर हम 4 और 9 5 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अगर हम इसे ये दोनों 9 आ जाएगा और इनको हम डिवाइड कर देंगे दूसरे से, हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा लॉजिक है जो हमारा राइट बैठ रहा है। तो हम इसे बड़े आसानी ढंग से इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बड़े ढंग से आसानी ढंग से इसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें लगा सकते हैं। अगर हम, ठीक है, स्थान में को डिवाइड किया गया किससे 26 से, अगर हम 7 और 9 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, और इस 2 और 6 को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास है 8। ठीक है, अब हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को ऐसे किया जाना था। तो हम चलते हैं चौथे सम पे। इसमें हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है ये वाला हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है ACEG। ठीक है, तो ठीक है, आगे लिखा गया DF, ठीक है, H और I। तो इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है। अगर हम ध्यान से देखें तो A की जो प्लेस वैल्यू होती है 1, C की प्लेस वैल्यू जो होती है 3, तो E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और G की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 7। ठीक है, D की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4, F की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 6 और H की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8 और I की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 9। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक में, ठीक है, एक में अगर हम +3 कर दे तो हमारे पास आएगा 4 में। ठीक है, ठीक है, अगर हम 3 में प्लस, ठीक है, 3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कितना 6। कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर हम क्या करें 5 में +3 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो इसी तरह हम अगर 7 में +3 कर दें तो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू होती है ना इसकी I की वो कितनी होती है 10 होती है यार। इस J है, मैंने भी कहा यार इसकी जगह पर, ठीक है, J है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर J। ठीक है, J है। तो अगर हम 7 में +3 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है 10, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी J की। ठीक है,
तो इसी लॉजिक को हम लगाएंगे इस में। तो कैसे होगा, अगर हम इसमें देखें SQSUW में, तो क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 17 होती है, ठीक है, और एस की जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 19, और यू की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 21, और इसकी होती है 23, ठीक है। अगर हम 17 में क्या करें, +3 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 20 यानी कि T। अगर हम 19 में +3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 22, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, वो होती है हमारे पास V की। अगर हम 21 में +3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 24, जो कि प्लेस वैल्यू होती है X की। अगर हम 23 में +3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा Z, ठीक है, आ जाएगा 26, जो कि प्लेस वैल्यू होती है Z की। तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। देखो इसमें क्या है, बहुत आसान सम है, जैसे कि करंट, ठीक है, करंट की यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर जो करंट की यूनिट होती है, ठीक है। इसी तरह जो पावर है, ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी, तो पावर की यूनिट होती है वाट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाट, वाट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था। अब ये वाला ये सम है हमारे पास, इसको कैसे करेंगे, ये वाला जो प्रश्न है बहुत लेंदी है, इसको हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, बहुत लेंदी है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला करते हैं, इसमें एक लॉजिक भी है। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो अगर हम क्या करें कि 7 में +0 करें, ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास आगे कोई भी लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। अगर ऐसे हम करें तो हमारे पास कुछ भी लॉजिक नहीं लगता। इससे हम कैसे करें, 7 को गुना करेंगे 1 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 7 में +2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, ठीक है। आगे हम क्या करें, 9 की गुना कर देंगे 3 से, किससे, 3 से, ठीक है, और 27 में गुना कर 27 में जोड़ देंगे कितना, 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो आगे हम इसमें क्या करेंगे, 5 की गुना, ठीक है, 5 की गुना करेंगे तो, और 5 की गुना करेंगे तो हमारे पास आगे हम जोड़ देंगे कितना, 8, ठीक है, 8 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 8 नहीं जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्यों, क्या जोड़ेंगे 6, ठीक है, क्योंकि ये देखो पहले क्या जोड़ा गया है। इस सम को एक बार मैं आपको दूरी से दोबारा बताता हूँ कैसे, अब देखो ध्यान से। अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम 7 को गुना करें किससे, 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 एकम 7, और इसमें हम कितना जोड़ दें, तो इसमें हम 7 में जोड़ दें 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम 9 की गुना करें किससे, 3 से, तो हमारे पास 27 आ जाएगा, और 27 को हम कितना जोड़ दें कि हमारे पास 31 आ जाएगा, तो हम जोड़ दें कि 4, ठीक है। आगे तो हमारे पास 31 आ गया, ठीक है। आगे हम गुना करेंगे किसकी, 5 की, अगर हम इसमें 5 की गुना करेंगे तो हमारे पास 31 में, तो हमारे पास आएगा 155, ठीक है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आगे देखो पहले हमने क्या जोड़ा 2, फिर इसमें क्या जोड़ा 4, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे 6, अगर हम 6 जोड़ेंगे 155 में तो हमारे पास कितना आएगा 161, हमारे पास आएगा 161, तो ये जो ऑप्शन नंबर सही है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें क्या है, देखो जो इसमें हमें जो 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है, तो हमें ऑड पहचानना है, यानी कि ऑड डिफरेंट पहचानना है। तो हम कैसे देखेंगे, देखो इसमें ध्यान से देखा जाए, अगर जो माइक्रोफोन होता है, ठीक है, जो माइक्रोफोन होता है ये, और कीबोर्ड भी है,
माइक्रोफोन और कीबोर्ड जो स्टिक होती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट, ठीक है, कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास कौन सा, प्रोजेक्टर। आगे चलते हैं हम अगले सम पे, अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये वाला देखो, इसमें क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो प्रिमिटिव, ठीक है, प्रीमिट है उसको लिखा जाता है। जो हमारे पास प्रीमिट है तो उसे लिखा जाए GRN, ठीक है, GRNIV, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जो P की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 16 होती है, ठीक है। यहाँ E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और R की प्लेस वैल्यू 18 होती है। M की प्लेस वैल्यू हमारे पास 13 होती है और I की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 9 और T की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20 होती है, ठीक है। इस प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो जो T है इसमें अपोजिट दिए गए हैं, ठीक है। तो जो T है इसका अपोजिट क्या होता है, तो इसका अपोजिट होता है G, ठीक है। I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट होता है हमारे पास क्या है, AR। तो I का अपोजिट हमारे पास R होता है, ठीक है। तो और M का जो अपोजिट होता है हमारे पास क्या होता है, N होता है, ठीक है। और R का जो अपोजिट होता है वो I होता है और E का जो अपोजिट होता है हमारे पास वो B होता है और P का जो अपोजिट होता है हमारे पास K होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हम पीछे से लगे इधर से चले और हमने क्या है अपोजिट लिखे हुए हैं। तो हम इसमें भी इधर से चलते हैं और इनके अपोजिट लिखते जाते हैं। अगर हम C का अपोजिट लिखें तो C का अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो C का अपोजिट हमारे पास आ जाएगा कितना, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो C का जो अपोजिट होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास X, क्या होगा X, हम इसका क्या होगा अपोजिट होगा। तो X अपोजिट होगा तो X वाला पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो C का जो अपोजिट होता है X, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक। आगे चलते हैं अगले सम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है पेपर फोल्डिंग। देखो इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखें तो पहले बार इसको ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है। पहले बार इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, ठीक है। फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, पहले इसमें ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया और इसको क्या किया है, इसमें मोड़ कर एक कट लगा दिया, ठीक है। इसमें एक कट लगा दिया। तो अगर हम इसमें खोलेंगे, ठीक है, इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले इसको ऐसे हम जब अगर खोलेंगे तो हम अगर हम इसको ऐसे खोलेंगे, 1 मिनट देखो, पहले अगर हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब हमारे पास ये दिया गया, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये वाला डाउट है जो, ठीक है, ये वाला डाउट है तो वो वाला डाउट हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसको जो है इस तरह से मोड़ा गया है, इसको इस तरह से उसके ऊपर मोड़ा गया है। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक डाउट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ ये वाला ये डाउट है इसको बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये वाला ये डाउट है, ये वाला डाउट यहाँ पर बनेगा इसके, तो यहाँ पर भी एक ऐसे इमेज बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, अगर हम इसको पूरा का पूरा ऐसे इधर से वो खोलेंगे तो ये वाला ये कीर्ति है, ये पूरे के पूरे ऐसे ही बन जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये वाला डाउट यहाँ पर बनेगा, तो ये वाला डाउट यहाँ पर बनेगा, तो ये वाला डाउट यहाँ पर बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर बनेगा, तो और ये वाला डाउट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसकी जैसी जो आकृति है किस में है, तो इस वाली जो कीर्ति है, तो इस वाली कीर्ति यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम और का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सिर्फ करेंगे कैलेंडर, ठीक है। कल का जो हमारा केवल टॉपिक रहेगा वो हमारा कैलेंडर रहेगा, ठीक है। कैलेंडर का जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैलेंडर का जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैलेंडर के जो सम हैं उसको डिस्कस करेंगे कि हम कैलेंडर को कैसे कर सकते हैं। कल ना हो सका तो हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, क्योंकि यार ना मुझे लगता है कल हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास कि आपको कैलेंडर के जो टॉपिक समझा सकूँ। कल कोई बात नहीं, कल हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, फिर कभी देखेंगे। कैलेंडर का जो टॉपिक है उसे कराऊंगा मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो आई होप आपकी जो वीडियो है पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।